हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अब तक इस चैप्टर में बेटा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट सीख चुके हैं। हमने इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट तक बात कर ली है। आज मैं जो आप लोगों के लिए कोशिश करने वाला हूँ वो है बेटा फुल लेंथ के क्वेश्चन की। हाउ टू अटेम्प्ट फुल लेंथ क्वेश्चन ऑफ एनपीओ इन द एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो है फुल लेंथ का क्वेश्चन आने वाला है, उसका तरीका वो क्या होगा, उसका पैटर्न क्या करना पड़ेगा हमें, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी उसमें आती हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, हमें जो करने होते हैं 3 काम करने होते हैं, वही मैं आपसे फिर बताऊंगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और उसके बाद में हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, ओके सर। अब देखते हैं जरा इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कह रहा है। फॉलोइंग इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो इनके लिए बेटा करंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 13-14। इनके लिए करंट ईयर हो जाएगा 13-14। करंट ईयर इनके लिए हो जाएगा 13 एंड 14। ओके सर, ये इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। क्या है जरा देख लेते हैं एक बार। रिसिट में दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी ऑन 1/4/2013। मतलब क्या है, इस 2300 रुपये का ये बैलेंस उन्होंने दिया होगा। हो सकता है ये कैश का बैलेंस हो या आपका बैंक का बैलेंस है। क्या सर मैटर करता है? मैटर नहीं करता है। बस कैश और बैंक से मतलब कुछ नहीं है, बस बैलेंस मान लो आप, किसी का कैश का मान लो चाहे बैंक का मान लो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका कैश बनेगा और कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बताइए आपको। इंटरेस्ट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मैच फंड, मिसलेनियस रिसिट्स एंड सेल ऑफ ग्रास। सर क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, अभी देखते हैं। बस पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, उसके बाद फिर करना आसान रहता है। ठीक है। पेमेंट में मैच एक्सपेंसेस हैं, रेंट, सैलरी, सेंट्री एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट इन्होंने और परचेज़ करे हैं, न्यूज़पेपर इन्होंने ख़रीदे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक इन्होंने 32,000 का ख़रीदा है और इसके बाद इन्होंने बैलेंस बताया हुआ है यहाँ पर ये 18,780 रुपीज़। ठीक है, ओके सर। आगे इन्होंने क्या दी हुई है जरा देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशंस कुछ एडिशनल। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 वर 4,000 एंड ऑन 31 मार्च 2014 वर 6,000। ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन होगा उसे हम प्लस कर देंगे, जैसे कि ये 6,000 है इसे प्लस कर देंगे और 4,000 जो करंट ईयर के बिगिनिंग में है तो उसे हम माइनस कर देंगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2013 एंड ऑन 31 मार्च 2014 वर 2,000 एंड 2,500 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? वही है, सेम कंडीशन। सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर वाली 2,500 रुपये प्लस कर देंगे और करंट ईयर के बिगिनिंग वाली 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑन 31 मार्च 2013 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000, फर्नीचर 10,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 20,000। इसका क्या मतलब है सर? बेटा इसका कुछ खास मतलब है तो वो मैटर करेगा। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इससे आपकी निकल कर आएगी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनेगी इससे आपकी? ओपनिंग बैलेंस शीट। भाई 31 मार्च 2013 के एंड की बात कर रहा है, आज के डेट की बात कर रहा है 2013 के एंड पे, मतलब 12/13 प्रीवियस ईयर के एंड पे जो इनके पास बैलेंसेस थे एसेट के वो थे 12,000 का। कोई इन्वेस्टमेंट था, फर्नीचर 10,000 का था और इक्विपमेंट वगैरह इन पे 20,000 रुपये के थे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। एक पॉइंट इसमें ये वाला मिला है हमें कि डेप्रिशिएशन हमें लगाना है फर्नीचर पे 20% का और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे बेटा 25% का लगाना है। कैसे कैसे करना है क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसे हमने बैलेंस शीट बोला है एज एट 31 मार्च 2013 में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। कैश इन हैंड हमने ये 2,300 रुपये का वहाँ से ले लिया, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में स्टार्टिंग में दे रखा था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेंगे, इसमें 4,000 रुपीज़ का इन्होंने दिया हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर के एंड पे करंट ईयर के बिगनिंग में। मतलब सर देखो, छोटी सी चीज़ समझो, हम डाटा तैयार करेंगे 13-14 का, लेकिन प्रीवियस ईयर 12-13 के एंड पे जो 13-14 का बिगनिंग होगा, भाई 12-13 के लिए ये चीज़ एंड होगी यहाँ पे और 13-14 के लिए यही चीज़ बिगनिंग होगी। तो इसके बिगनिंग में, इसके एंड में, तो इसके एंड में जो यहाँ पर बैलेंस शीट बन रही है 2012 और 13 की, तो उसमें एसेट साइड में आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दिखाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्रूड इनकम। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, एक्रूड है, तो इसलिए हमें वो एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने उसे दिखाया 4,000। और जो करंट ईयर के एंड में है 6,000 रुपये बेटा, ये वाली, ये जो करंट ईयर के एंड में है 6,000 रुपये आपके, वो आपके आएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ओके सर,
फिर दिया इन्होंने इन्वेस्टमेंट था 12,000 का लिखा हुआ था, फर्नीचर भी था, इसको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आपने देखा था, सबको प्लस करा 48,300 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने देखी थी 2,000 रुपये, जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के बिगिनिंग में 2,000 बोल लेंगे करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,500 रुपये आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे आपके। सबको टोटल करा माइनस करे 2000, आपका आंसर जो आएगा वो बैलेंस शीट फिगर आपकी कहलाएगी कैपिटल फंड। इतना मैंने आपको बताया हुआ भी है क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है ना। ओके सर, अब जो हमारा रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है उसकी मदद से हम क्या बना लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ओके सर, तो देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें कैसे कैसे बनाना है। देखो सब कुछ वही लिखना है पहले, जैसे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यहाँ पे 14 आएगा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो करंट ईयर का 13-14 का डाटा बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2014 आना है। अभी जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें आया था 2013, अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे करंट ईयर के एंड पे उसमें आएगा 14, ठीक है। यहाँ जाओ वापस, तो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रेंट है, रेंट हमने ले लिया ऐसी। सैलरीज है, सैलरीज में हमने जो ऐड करा है वो करंट ईयर के लिए करा है, देखो 2014 वाले 2,500 रुपये प्लस करें और लेस कर दिए 2,000 रुपये प्रीवियस ईयर वाले, ट्रीटमेंट करके बाहर आ गया आउटर कॉलम में। सैलरी एक्सपेंसेस लिए, न्यूज़पेपर हमारे लिए पीरियडिकल पेमेंट्स है, रेवेन्यू नेचर की है तो हमने उसे यहाँ पे ले लिया। डेप्रिसिएशन लगा दिया फर्नीचर पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। डेप्रिसिएशन हमने कैसे लगाया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, तो उसके बारे में सुन लो आप। 13,000 रुपये कैसे आया भाई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास थे कितने के, यहाँ से देख लो 20,000 रुपये, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास थे यहाँ पे 20,000 रुपये, कहीं से भी देख लो। और करंट ईयर में हमने कुछ परचेज करा है या सेल करा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, वो देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने 32,000 रुपये के परचेज करे थे, ठीक है। अब बात करूँ मैं अगर बेटा इसकी, तो हमारे पास 20,000 रुपये के तो थे इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में, और उसके बाद में कितने के परचेज़ करें हमने 32,000 के, ये हो गया टोटल 52, और 52 हमने जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% का। इसका 25% निकाल दो आप, 25% आएगा इसका 13,000 रुपीज़। दैट्स वाई इट इल इंक्लूडेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कितने आ रहे हैं, 13,000 रुपये आ रहे हैं रिकॉर्ड हुए, ठीक है। फर्नीचर का 2,000 रुपये आ रहा है। फर्नीचर पे ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास था 10,000 रुपये का, 20% फर्नीचर हमारे पास 10,000 का था ये रहा, और 20% में फर्नीचर पर टैप लगाना था। क्लियर, 20,000 का 10% आपका 2,000 आ गया, टेंशन फ्री हो जाओ। डेप्रिसिएशन टोटल करके हमने बाहर लिख दिया। सर ये कैसे आ रहा है, एक्सपेंडिचर सरप्लस वगैरह जो भी लिखा हुआ है ये अब आएगा पहले इनकम का टोटल करने पर। इनकम में सब्सक्रिप्शन जो है हमने ऐड करनी है करंट ईयर की, लेस करनी है लास्ट ईयर की 4,000 रुपीज़, करंट ईयर की 6,000 प्लस, तो अल्टीमेटली 2,000 का प्लस हो जाएगा। इसमें 2,000 हमने प्लस करा, 58,400 बाहर लिखा है। इंटरेस्ट जो है, डोनेशन जो है, मिसलेनियस रिसिट है, और सेल ऑफ ग्रास। सेल ऑफ ग्रास भी हमारी रेवेन्यू नेचर की है, जैसे जैसे बिकती रहेगी ऐसे ऐसे आती रहेगी, सिंपल सी बात है। एक इसमें डोनेशन तो था ये वाला जो जनरल था, एक डोनेशन स्पेसिफिक भी तो था। देखो यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, सर ये क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। दिस इज अ स्पेसिफिक डोनेशन दैट इज रिसिट फॉर द बिल्डिंग फंड, तो ये कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में ये जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था डोनेशन यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल एक स्पेसिफिक। जनरल वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, और स्पेसिफिक फंड आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसके बाद में ये बोल रहे हैं यहाँ पे देखो आप, तो इनकम का प्लस करा इन्होंने, इनकम का टोटल लिया इनकम वाली साइड का जो आ रहा है 65,230, और सारे एक्सपेंसेस को प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करके इन्होंने टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर डेट इज़ सरप्लस आपको बचा हुआ है वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक का क्वेश्चन? ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया बेटा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूज़न आता है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके आप देख सकते हो, वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे आई है, ठीक है। ओके सर, देख लेते हैं जो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर एसेट साइड को देखते हैं। पहले एसेट साइड में कैश इन हैंड आपको कहाँ से उठाना है बेटा, रेसिडेंट पेमेंट के लास्ट बैलेंस है बिल्कुल 18,780 ये रहा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था करंट ईयर का 6,000 वो ले लिया। इन्वेस्टमेंट 12,000 के थे, 30,000 के और परचेज़ करें, 42,000 रुपये आ गए। सर ये कहाँ लिखा हुआ है 30,000 के परचेज़ करें, देखो देखो देखो, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करो बिल्कुल। बाय इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000 के, अगर हमने यहाँ पर कोई अमाउंट आ रही है, अगर ये इन्वेस्टमेंट लिखा होता, परचेज़ भी ना लिखा होता तो भी समझ जाओ, अगर ये परचेज़ वर्ड भी ना लिखा होता तो भी समझ जाओ बेटा कि ये करंट ईयर में परचेज़ करा है। अगर मैंने यहाँ कोई फर्नीचर लिख दिया और फर्नीचर सेल नहीं लिखा तो समझ जाओ कि यहाँ पर हमने फर्नीचर सेल करा है, क्योंकि मेरी रिसिप्ट तभी होगी जब हम सेल करेंगे। फर्नीचर यहाँ लिखा है, परचेज़ नहीं लिखा तो समझ जाओ पेमेंट करिए तो फर्नीचर हमने परचेज़ करा है, ठीक है। ओके सर, यहाँ बात आ रही है अब इन्वेस्टमेंट के बाद
फर्नीचर 10,000 का था, 2,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया, 8,000 रुपये आ गए। अच्छा, एक बात आपको बताता हुआ चल रहा हूँ बेटा, इन्वेस्टमेंट में एक इन्होंने पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना अगर वो होगा, या परसेंटेज गिवन होगी इन्वेस्टमेंट एट द रेट समथिंग अमाउंट समथिंग परसेंटेज जो भी होगी, फिर हमें इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम वाली साइड में। ठीक है, ओके सर। उसके बाद देख लेते हैं एसेट में क्या बचा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20 के थे, 32 के परचेज करे, टोटल 52 हो गया। डेप्रिसिएशन 13,000 माइनस करके 39,000 इनका बाहर आ गया। ठीक है, आउटर कॉलम में। ओके सर, लाइबिलिटीज़ वाली चीज़ें रह गई हैं बस। उसके बाद टोटल करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 2,500 रुपये आ रही है, जैसे उसमें 2,000 आई थी, इसमें 2,500 आ गई। मैच फंड हमारे पास 10,000 रुपये का था, बना हुआ था। ये फंड बेस अकाउंटिंग में आपको पहले करा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 6 या 7 होगा समथिंग, वो देख लेना आप अगर समझ में ना आए तो। ये वाला पॉइंट, ये फंड बेस अकाउंटिंग का पॉइंट है मैच फंड का। मैच फंड बना हुआ था, देख लो क्वेश्चन में, मैच फंड बना हुआ है 10,000 रुपये का। मैच से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो थे वो 6800 के थे। माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उन्हें उसे बाहर लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। नेगेटिव अगर बैलेंस चला जाता, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा निकल जाते हैं फंड से तो फिर हम इसे लेते हैं एक्सपेंडिचर वाली साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस वाली साइड में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड यहाँ पे आ गया बेटा। कैपिटल फंड आपका 46,300 जो आपने कैपिटल निकाला था, बैलेंसिंग फिगर यहाँ से उठाएंगे और सरप्लस इसमें ऐड करते हुए आउटर कॉलम में लिख देंगे। सरप्लस ऐड करा, आउटर कॉलम में लिखा, दोनों का टोटल करा, इक्वल हो गया। यही बस आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और आप वीडियो को देखें तो 100% क्लियर हो जाएगा, 110% आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो एज़ यूजुअल आप मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।